दशहरा की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो सुबह सुबह चल रही है साफ सफाई, जैसे कि फिर वॉश करेंगे इसे। फिर से सुबह सुबह की मॉर्निंग, दशहरा की मॉर्निंग, और हम फिर से सुबह सुबह की शुरुआत हमने करी है बाहर से। और हम आए हैं यहाँ पर फूल वगैरह लेने के लिए, जो दशहरा में सजाऊंगी वो भी, और खील बतासे जिसे बोलते हैं ना, वो भी आपको दिखाऊंगी। तो देखो सुबह सुबह ये, और यहीं से लेंगे ये रेट बहुत सारे बोले अभी तो। खील बतासे कौन सी है? इसके पीछे वाले ओम शांति वाले। सुबह सुबह पूजा पाठ करके देखो, अब धूप पड़ रही, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन ठंडा ठंडा हो गया। अब एक चीज अलग हो गया। क्या चीज? इधर 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 ऐसे। चलो मिलिए, खील बतासे वाला हो रहा। ये खील बतासे कर देना होगा। 40 का पाव बतासे, 20 का कर दीजिए वो, और 10 का कर दीजिए बतासे। डांडिया कैसे दिए? 10 वाले है ना भैया? छोटा वाला 10 का, बड़ा भी वो वाला छोटा कौन सा? 20 का वो डाल देना, और 10 का काफी है। और ये कैसे हैं? एक ये तो लाए बाजार से। और आ गए थे मार्केट से हम खील बतासे वगैरह लेने के बाद। लड़ियाँ आपने देखी थी, मैं दिल्ली से ले आई थी, और यहाँ मेरी क्लीनिंग चल रही थी। मैंने वॉश किया था घर सारा, और जैसे ही पूजन वगैरह की तैयारी करेंगे तो हमारे यहाँ पर जितने भी घर के मेंबर लड़के होते हैं, या जो इनके पापा हैं वो, और बाबा वगैरह अगर होते, और सारी चीज़ें देखिएगा आप किस तरह से हमारे ट्रेडिशनल में पूजा। मैंने लहंगा वाली साड़ी दशहरा की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ, और अब करेंगे तैयारी। फिर देखना, सजाऊंगी अपने मंदिर को, और पूजा कर ली मैंने। और हमारे यहाँ पर ये जो चौक होता है ना, यहाँ पर ही ये पूजन किया जाता है, चाहे दिवाली का हो, चाहे होली का हो, चाहे आप हमेशा देखते होंगे ये दशहरा का। तो यहाँ करेंगे पहले चौक पूरने की विधि, जो मैं बनाऊंगी, जिसमें दशहरा की ये जो कुलियाँ होती है ना, मिट्टी से बनाई जाती हैं, जो कुम्हारी मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया था उसमें देखी गई थी। तो उस तरह से ये इसमें गाय के गोबर, गाय हमारी सबसे बड़ी मतलब देवताओं में पूजनीय होती हैं, तो गाय के गोबर से ही यहाँ पर पूजन किया जाएगा। और घर से जितनी, जैसे कि लाठी होती है, लाठी को भाई का रूप बनाया जाता है। चाबियाँ, घर की जितने आपके यंत्र होते हैं जिससे आपका वर्क होता है, उससे रिलेटेड जो औजार होते हैं वो रखे जाते थे। पहले तो किसानों की हल जो रहता है वो भी रखा जाता था, अब तो नहीं है। ये नवरात्रों के जो हमारी जो बहनें होंगी, बेटियां होती हैं, वो अपने भाई का टीका करके, ये शिवम का लुक मैं आपको दिखा रही थी, तो टीका करेगी और ये जो रखेगी, जो नवरात्रों में रखे जाते हैं। तो आगे भी दिखाते रहेंगे। चांदी का छल्ला भी रखता है। आ गई मैं पूजा के लिए, पापा बेटे। और हमारे यहाँ पर ये जो लाठी होती है ना, ये हमारे टाइम की है, जो पूजा करने के लिए रखी जाती है। ऐसे पता है आपको ये लाठी क्यों रखी जाती है? बोलो।
क्योंकि लाठी ना एक भाई का रूप बताया जाता है हमारे यहाँ पर। जो वशिष्ठ या ब्राह्मण पद जो होता है उसमें लाठी एक भाई का ही पद होता है। तो जब हमारे यहाँ पर पूजन किया जाता है ना दशहरा का, तो यहाँ पर भाई बेटे और जितने भी मतलब बुजुर्ग होते थे ना वो सब पूजा करते थे सारे सम्मिलित होकर। तो इकट्ठा रूप इसी तरह से बना है। आज और ये जो आपने देखा था यहाँ पर हमारे यहाँ पर पूरा परिवार एक दूसरे को ये कुल्हो जो खील बतासों की होती है एक दूसरे को वितरित करते हैं। हम भी बांटेंगे अब थोड़ी देर बाद। तो हमारे यहाँ पर ये सब चीज़ें रखी जाती हैं। आगे वेरी गुड, आजा बैठो पापास, कलावा बनो सब पे। और ये लाठी शिवा एक इस पे कैश पे, ये कैश कुछ भी एक चाहे एक नहीं कुछ ना। चाबी, ये चाबी रखी जाती है चाहे आपके पास गाड़ी में कुछ भी हो। नमस्ते, आ जाओ आसी। और ये औरतें होते। हाय आसी, हैप्पी दशहरा आसी। बोल हैप्पी दशहरा टू यू। हाँ चुप होगी एकदम से, मैंने बोला हैप्पी दशहरा। सुजल बैठो। तो ऐसे होता है हमारे यहाँ। तो चलिए कला वालू अपने, और ये आज के दिन पंडित जी हमारे। चलो मान सम्मान से। आराम से आराम से आराम से होता सब यहाँ हो गया पूजन। वो है किसी की शांति में भगवान का नाम करावे के बाद सब क्या क्या देना रोटे नहीं बोलते ही जरा सिर्फ साल के सारा खेत बोल दे। नवरात्रों में तो वो और भी अच्छी लगती है। नवरात्रों में तो वो और भी अच्छी लगती है। 9 दिन तक माथे पर टीका, सर पर दुपट्टा रखती है। और क्या बताऊं तुम्हें इन दिनों उसके चेहरे का नूर यारो, ऐसे लगता है माँ दुर्गा की दुआ उस पे। और ये है मेरी फैमिली जो आप सबके साथ में, मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा हो गई है। तो सभी के लिए हैप्पी दशहरा। माता रानी इसी तरह सबको खुशी रखे। तो दशहरा की तैयारी हो गई है हमारी। जैसा कि आपने देखा होगा जितनी ये दशहरा की कुलिया होती है इस पर रोली, मोली और हल्दी, इन तीनों का तिलक करके सब लाठी, चाबियाँ, कैश, आपके पास 1 रुपये का सिक्का हो, चांदी का सिक्का हो या कोई भी हो, आप रख सकते हैं। तो अब मैं सबके यहाँ कानों पे ये जौ के ये जो देख रहे हो ना आप नौमी में बोते हैं सब रखूँगी और टीका करूँगी इन सब का। तो ये होता है दशहरा की पूजन के दिन। तो इस तरह से ये दशहरा की पहले तो बनाई जाती है यहाँ पर पूजने के लिए। गाय का गोबर मस्त होता है। गाय मैया हमारे यहाँ पर शुभ हो जाती है। चलो ऐसे इसके बराबर में रख दो तुम सानी रखिए बोलो यहाँ पर साइड में ताकि सनी। तो दशहरा का पूजन हमारे यहाँ पर गाय का गोबर जरूर लगा दो। कोई बात नहीं, क्या ऐसे भी करते गाय, कोई बात नहीं। गाय के गोबर तो बहुत होता है। लपेट के पता क्या हुआ, गाय के गोबर लपेट के ना बीमारी चली जाओ ना। तो लगाया है एक मम्मी ने। ओए इस पे मत रख, स्वामी की सीने में ना, अलग साइडों में रख लो, पूजन करना है ना सबका। अब ये जो नवरात्रे रहते हैं ना, न्योरते बोलते हैं इन्हें, ये लेंगे इस तरह से, ठीक है। ये सब पर रखे जाएंगे। थाली में भी ये होगा जरूर इस तरह से। रखो 11 हो गया, 11 रख दो। ये है हमारे नवरात्रे। स्टॉप, आओ हाथ से करो जय हो। ये इस तरह से ऐसे शिवम करो जग।
सब लोटा ही घुमा लो। इस थाली में रख लूंगी, ये तो नवरात्रि तो हमारे यहाँ पर दशहरा पूजने के बाद बनती है घिया। ये घिया मैंने बॉईल करके हल्का सा मैश कर लिया और कचौड़ियाँ बनती है, उसका महत्व होता है। और यहाँ बन रही है मेरी आलू टमाटर की सब्जी और ये मेरी कचौड़ियाँ तल रही हैं, देखिए ऐसे। और ये भी करारी करारी गरम गरम कचौड़ियाँ से जला गया खाने के लिए। वो ले लो सब्जी, ले लो आलू टमाटर की पतली सी। और वहाँ देखिए हमारे यहाँ पर घिया का महात्म होता है। हाँ ये रायता, तो ये बनाया घिया का रायता। पहले लगाया माता रानी को भोग, ले लो। और शिवम खा रहे हैं यहाँ पे। कैसी हैं? बढ़िया। बढ़िया लगी सुना। अब लगेगी सूजन की थाली। मिलते हैं आपको आलू टमाटर की सब्जी। ओहो वाह भाई कलर से सब्जी का नहीं, इसका टेस्ट नहीं आएगा फिर। ठीक है ठीक है। तो चलिए करते हैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड। आई होप सो आपको बहुत अच्छा लगा हो। लास्ट में जैसे सुनील जी देख ही रहे हो आप, उन्होंने मेरे लिए बनाई थी 2 कचौड़ियाँ। तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। बाय बाय एवरीवन।